क्या आप जानते हैं, भारत के भीतर एक ऐसा ट्रैक है जहां कोई स्टेशन नहीं, कोई सवारी नहीं, सिर्फ माल, और वो भी 120 की रफ्तार पर। एक ऐसा इंजन जो वैगनों से दोगुनी ताकत वाला है और जिसे सिर्फ डीएफसी के लिए बनाया गया, जैसे कोई सीक्रेट हथियार। इस वीडियो में जानिए उस पावर हाउस की कहानी जिसने भारत की लॉजिस्टिक्स दुनिया बदल दी। नाम है वेग 12B। वर्ष 2006 में भारत ने अपने मालवहन ढांचे को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसकी कल्पना भी तब किसी ने नहीं की थी। एक ऐसा नेटवर्क जहां मालगाड़ियां बिना रुके, बिना थमे सीधी दौड़ सकें। सपना एक ऐसे रेल मार्ग का जहां मालगाड़ियां बिना किसी रुकावट के उड़ान भर सकें। लेकिन इस सपने के पीछे छिपा था एक रहस्य, एक ऐसा इंजन जो अब तक सिर्फ कल्पनाओं में था। आपने यात्री रेल देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ट्रैक देखा है जहां कोई स्टेशन न हो, कोई सवारी न हो, सिर्फ माल, और वो भी तूफानी रफ्तार में? इस रहस्य का नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी। और इस रास्ते पर चलेगा सिर्फ एक इंजन जिसे तैयार किया गया है एक छुपे हुए हथियार की तरह। इसी सोच से जन्म हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस बड़ी योजना के लिए जरूरी था एक ऐसा इंजन जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और सक्षम हो। लेकिन उस समय भारतीय रेलवे का सबसे ताकतवर इंजन WAG-9 इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने में अक्षम था। नई जरूरतों को देखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल कंपनियों को इनवाइट किया। दुनिया भर की टॉप कंपनियों से टेंडर मंगवाए गए एक नए अत्याधुनिक इंजन के निर्माण के लिए। लंबी प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन और कड़े मानकों के बाद वर्ष 2015 में फ्रांसीसी कंपनी ऑलस्टॉम को 25 करोड़ रुपीस की डील सौंपी गई, जिसमें केवल एक इंजन नहीं बल्कि भारत के भीतर एक नई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री की स्थापना भी शामिल थी। यह भारत के रेल इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत इस पैमाने पर कोई करार हुआ। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता की वो मिसाल है जिसमें भविष्य की रफ्तार छिपी है। वेग 12B की बॉडी 2 हिस्सों में बनता है, पर इसकी ताकत एकजुट है। ट्विन सेक्शन बोबो कॉन्फ़िगरेशन जो इसे बनाता है असाधारण संतुलन और ट्रैक पकड़ने की क्षमता के लिए तैयार। 8 भारी भरकम एक्सल्स, ऐसी पकड़ जो पटरियों को थामे रखे, चाहे ट्रेन कितनी भी भारी हो या रफ्तार में हो। 12,000 हॉर्स पावर यानी WAG-9 से दोगुनी ताकत। ये इंजन नहीं, एक चलता पावर हाउस है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ये इंजन वो कर दिखाता है जो आज तक किसी भारतीय मालगाड़ी ने नहीं किया। और जब 6,000 टन से ज्यादा का भार खींचता है, तब एहसास होता है कि ये लोहे की मशीन नहीं, एक लॉजिस्टिक क्रांति है जो भारत को वैश्विक स्पर्धा में आगे ले जा रही है। इस अत्याधुनिक पावर हाउस का निर्माण भारत में हुआ है और पूरी दुनिया ने भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत को नजदीक से महसूस किया है। भारत में हर रोज हजारों मालगाड़ियां चलती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है? नॉर्मल ट्रैक्स पार मालगाड़ी एक यात्री ट्रेन से कम नहीं, कहीं क्रॉसिंग में रुकती है, कहीं प्लेटफॉर्म पर रोकी जाती है और कहीं सिग्नल उसकी रफ्तार खा जाता है। नतीजा 600 किलोमीटर का सफर 36 से 48 घंटे में तय होता है। अब यही सफर डीएफसी पार ले लो, डेडिकेटेड ट्रैक, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं, नो मैनुअल डिलेस। WAG-12B जैसे हेवी ड्यूटी इंजन्स के साथ ये सेम डिस्टेंस सिर्फ 18 से 20 घंटे में कवर होता है। मतलब सिर्फ वक्त का नहीं, हर घंटे की देरी एक कॉस्ट है। डीजल, मैन पावर, कार्गो हैंडलिंग और सबसे बड़ा भरोसा। और डीएफसी ये भरोसा वापस देता है। पहले एक रैके को बंदरगाह पहुंचाने में 3 दिन लगते थे, अब वही काम 1 दिन में होता है। क्लाइंट खुश, बिजनेस प्रेडिक्टेबल और रेलवे को भी ज्यादा फ्रेट टर्नओवर। आज का फ्रेट सिर्फ माल नहीं ले जा रहा, वो फैक्ट्रीज का फ्यूचर, रिटेलर्स का स्टॉक और इकोनॉमी का टेम्पो चला रहा है। और डीएफसी यूएस टेम्पो को रुकने नहीं देता। बिहार के मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री वही जगह है जहां वेग 12B का जन्म हुआ। एक ऐसा कारखाना जो न केवल इंजन बनाता है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव रखता है। ऑलस्टॉम और भारतीय रेलवे की साझेदारी, एक रणनीतिक साझेदारी जिसने देश में 12,000 हॉर्स पावर की तकनीक को यथार्थ में बदला। इस परियोजना का 85 से 90% निर्माण सामग्री भारत में ही तैयार हुआ। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तक। अब वाडोदरा द्वारा बनाए गए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो हर मौसम में भरोसेमंद प्रदर्शन देने में सक्षम है। नॉर्ब्रेमजी हरियाणा द्वारा विकसित ब्रेकिंग सिस्टम जो नियंत्रण और सुरक्षा को नई परिभाषा देते हैं। और जब 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंजन को राष्ट्र को समर्पित किया, तो यह केवल एक लोकोमोटिव की लॉन्चिंग नहीं थी,
यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भारत के माल वहन तंत्र की क्रांति का वाहक है। यह इंजन शक्ति से ज्यादा तकनीक से चलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ एयर ब्रेक टेक्नोलॉजी, जिससे हर रुकावट ऊर्जा में बदलती है। इंजन की सेहत और लोकेशन पर नजर रखने के लिए उन्नत जीपीएस और जीपीएस आधारित रिमोट डायग्नोस्टिक सिस्टम, हर डाटा लॉग होता है, हर पल ट्रैक किया जाता है। चालक दल के लिए भी इसमें है फ्यूचर रेडी सुविधाएं, क्लाइमेट कंट्रोल्ड कैबिन, भोजन की व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतें। इसके साथ जुड़ा है इंसिडेंट रिकॉर्डर, यानी हर आपात स्थिति का पूरा ब्यौरा, ऑटो पायलट और क्रूज कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं जो इसे हर परिस्थिति में स्थिर, संतुलित और तेज बनाती है। और जब जरूरत हो ज्यादा ताकत की तो दो WEG-12B इंजन मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन में एक साथ चलते हैं बिना किसी रुकावट के, पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड। WEG-12 एक टेस्ट मॉडल जो दिखाने के लिए था कि फ्यूचर में इंजन का शेप कैसा हो सकता है, चलना, रुकना, खींचना, सब देखा गया। लेकिन टेस्ट के बाद एक बात साफ थी, इसे और मजबूत और प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। वहीं से जन्म हुआ WEG-12B। ये प्रोडक्शन रेडी वर्जन था और हार्ड पॉइंट पर अपग्रेड। सबसे पहले लंबाई प्रोटोटाइप था 35,000 Nm का, प्रोडक्शन मॉडल बढ़कर 38,400 mm का हो गया। ज्यादा लंबाई, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा ट्रैक्शन। प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक का सफर आसान नहीं होता। हर नट, हर बोल्ट, हर इंच सोच समझकर बदला जाता है। WEG-12B की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत हुई सोल बार से। WEG-12 में था फ्लैट सोल बार, एक सीधी बीम जैसा। सीधा तो था पर थोड़ा रिजिड भी था। WEG-12 में लाया गया गूसनेक सोल बार, हल्का झुका हुआ कर्व डिजाइन। फेडा, जब ट्रैक अनइवन हो, लोड हैवी हो तो ये बॉडी को झटके नहीं, स्टेबिलिटी देता है। फिर आया एक्सल लोड का मामला। पहले वाला मॉडल था 5 टन पर सीमित, नया WEG-12 25 टन तक संभाल सकता है। मतलब अब एक ही इंजन ज्यादा डिब्बे खींच सकता है। कम इंजन, ज्यादा माल, सीधा प्रॉफिट। एक सटल सा चेंज और बोगीज के बीच की दूरी। पहले थी 8-500 मीन, अब है 10-200 mm। सिंपल लॉजिक, ज्यादा दूरी बेहतर भार वितरण, टर्न पर स्मूथ मोड और ट्रैक पर कम दबाव। देखो, जब फ्रेट 6000 टन हो तो इंजन सिर्फ चलने लायक नहीं होना चाहिए, वो दमदार होना चाहिए। और WEG-12B वही है। हर इंच इंजीनियरिंग के हिसाब से तय किया गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जरूरत थी एक ऐसे इंजन की जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि लगातार भरोसेमंद प्रदर्शन भी दे सके। और यहीं से शुरू हुआ WEG-12B का सफर। और WEG-12B वही जवाब था। ये ट्रैक किसी ऑर्डिनरी मालगाड़ी के लिए नहीं बना, ये बना है अन लोकोमोटिव्स के लिए जो बिना रुके, बिना झुके देश की सप्लाई चेन को वक्त पर पहुंचा सके। आज DFC पर WEG-12 सिर्फ दौड़ नहीं रहा, वो एक सिस्टम चला रहा है जिस पर भारत की इकोनॉमी फैक्ट्री से पोर्ट तक भरोसा करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी WEG-12B की। इन्फोस्फीयर पर हम सिर्फ इंजन नहीं दिखाते, उनकी कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा इंजन जो सिर्फ लोहे से नहीं, भारत के भरोसे से बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत मिलती है। और हाँ, इन्फोस्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और टेक्नोलॉजी पसंद करने वालों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या फिर अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए इन्फोस्फीयर के साथ।